आज हम बना रहे हैं दाल की मिनी कचौरी। ये हमारी दिवाली स्पेशल होती है। दाल से आप देख पा रहे होंगे एकदम भरी हुई कचौरी है, एकदम खस्ता, करारी और चटपटी। इसे खाने के बाद ना मज़ा आ जाता है कि वाह क्या चीज़ खाई है। बाज़ार से तो हम लाते ही हैं, लेकिन कभी हम घर में बनाए ना तो उसका तो स्वाद ही अलग होता है। जो चीज़ हम अपने घर में मेहनत से बनाते हैं, शुद्ध सामान से बनाते हैं ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो हमारे यहाँ जो भी रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं ना, वो सब लोग यही डिमांड करते हैं कि हमें वो कचौरी ही खानी है। तो मैं आपके साथ पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप भी फॉलो करके ये कचौरियाँ बनाइएगा, बहुत स्वाद बनेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले दाल चाहिए। तो दाल हमने ली है उड़द की 200 ग्राम। एक बड़ी कटोरी और चौथाई कटोरी मिलके हो जाती है 200 ग्राम। और ये एक चौथाई कटोरी मूंग की दाल ली है मैंने, जो है 50 ग्राम। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें ये दाल को डाल देंगे ताकि हम इन्हें अच्छे से धो सकें। तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही लेके चलिएगा, क्योंकि जब ये भीग जाती है ना तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है इनका। तो अब हम पानी डालेंगे और इसे वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप 2 से 3 बार वॉश ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि ना इसमें सफ़ेद-सफ़ेद जो पाउडर सा निकलता है ना, वो बिल्कुल हट जाना चाहिए। तो अच्छे से रगड़-रगड़ के मसल-मसल के आप इसको धो लीजिए 2 से 3 बार। अब मैंने 2 से 3 बार धो लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी, ताकि ये भीग पाए। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाल दिया है और अब इसे हम एक प्लेट से ढक कर रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। 4 घंटे तो आप ज़रूर से भिगाइए ही भिगाइए। अगर ज़्यादा भिगा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं आपको दाल का दाना तोड़ के दिखा रही हूँ। दाल टूट रही है, इसका मतलब अच्छे से भीग गई है। अब आती है इसको पीसने की बारी। तो पीसने में हमें ध्यान ये रखना है कि ना आप इसको बिल्कुल बारीक ना पीसें। इसे पल्स मोड पे चलाइए और बंद कीजिए, चलाइए और बंद कीजिए, ताकि ये महीन ना हो पाए। हमें इसका एकदम दरदरा सा पेस्ट चाहिए और कुछ दाने इसमें खड़े हों ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने पीस ली है दाल को। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और एकदम दरदरा पीसा है। और इसमें दाल के दाने भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी कचौरी बहुत ही मस्त बनेगी, एकदम खस्ता, करारी और चटपटी। तो देखिए अब मैंने दूसरा घान भी मिक्सी में चला लिया है, तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आधा किलो मैदा का यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आधा किलो मैदा के लिए लगेगी 250 ग्राम दाल। तो देखिए अब इसमें दाने भी हैं। अब हम रख देते हैं एक पैन और फिर उसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून भरकर सरसों का तेल। फ्रेंड्स, मोयन आप है ना रिफाइंड ऑयल से लगाइए, लेकिन जब दाल को सेकना हो ना तो आप उसमें सरसों का तेल ही यूज़ कीजिए। सरसों के तेल की जो महक आती है, जो स्वाद आता है ना, वो और कोई भी तेल नहीं ला सकता है। तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हो गया। तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, वो ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपनी सारी दाल को इसमें डाल देंगे। देखिए सारी दाल हमने इसमें डाल दी है और अब हम इसे चलाना शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो दाल है बिल्कुल चिपकी चिपकी है, पेस्ट जैसी है ना। लेकिन अब हम इसे धीरे धीरे सेकते जाएंगे और जैसे जैसे ये सिकेगी दाल जो है ना, दाल के दाने आपस में अलग होने लगेंगे और दाल बिल्कुल खिल जाएगी। तो हमें इतना भूनना है इसको कि दाल के दाने तो खिल जाएं, लेकिन ये कड़क ना हो, सॉफ्ट ही रहनी चाहिए दाल। तो इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो लीजिए हमारी दाल बिल्कुल सिक चुकी है। अब हम एक मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक जार लेंगे छोटा वाला और उसमें 1 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च साबुत और 5-7 लौंग डाल देंगे। इसके अलावा अब हम डाल देंगे इसमें 2 टीस्पून भरकर साबुत धनिया। साबुत धनिया से इस कचौरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिए। और 1.5 चम्मच के करीब हम डाल देंगे इसमें सौंफ। जो सौंफ हम घर में मसाले में यूज़ करते हैं, वही सौंफ।
तो इनका हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, क्योंकि कचौरी में जब ये मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो लीजिए, देखिए हमारी खिली हुई दाल के अंदर हम ये सारा का सारा मसाला डाल देते हैं। और अब हम डाल देते हैं हींग। हींग यहाँ में मैंने 1/4 चम्मच डाली है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हींग है, लेकिन कचौरी में थोड़ी सी ज़्यादा हींग ही डालनी चाहिए। 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच डाल दिया है मैंने अमचूर पाउडर, और साथ में डाल दिया है 1 चम्मच भरकर नमक, और आधा चम्मच काला नमक, और ये आ गया है यहाँ पे गरम मसाला। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो कचौरियों में यही होता है, जब मसाला जब हम बनाएंगे ना तो उसमें सारी जो भी मसाले डलते हैं वो सब कच्चे ही डलते हैं, किसी को भी पकाया नहीं जाता है। इसी से ना कचौरी का एक अलग सा स्वाद आता है। तो अब हमने मसाला मिला लिया है, अब बना लेते हैं हम मैदे का आटा। तो अब मैंने ले लिया है परात में आधा किलो मैदा, और इसमें डालते हैं हम मोइन 100 ग्राम। कटोरी से अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरी बड़ी कटोरी है और 3/4 कटोरी है, तो इतना आप मोइन डाल दीजिए। और साथ में इसमें पानी जो लगेगा वो लगेगा 1 कप, जो मेजरिंग कप आता है ना ये। तो पानी सादा पानी नहीं लेना है, हमें गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी से हम आटा गूंदेंगे ना तो कचौरी बहुत अच्छी बनती हैं। तो अब मैंने इसमें तेल डाल दिया है, और अब हम सारे मैदा के अंदर इस तेल को मिक्स कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ना गुठली सी बनी जा रही है, जैसे जैसे मैं इसको हाथ में ले रही हूँ ना, तो ये मोइन परफेक्ट है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से पता लगे आपको, तो आप मुट्ठी बांधिए इस आटे की। अगर वो मुट्ठी बंधी रहती है तो इसका मतलब है मोइन परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस आटे को गूंद लेंगे। तो आटा हमें बहुत सख्त भी नहीं गूंदना है और बहुत नरम भी नहीं गूंदना है। जैसा हम चपाती के लिए गूंदते हैं ना आटा, उसी तरीके का आटा चाहिए हमें। तो यहाँ पे 1 कप पानी पूरा मेरा लग चुका है, और थोड़ा सा पानी और जाएगा, हल्का सा, 1 चम्मच मुश्किल से, और ये हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ना गूंदना नहीं है, बस थोड़ा इकट्ठा हो जाए इतना काफ़ी है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो आप भगोनी से ढक दीजिए, या आटे को उठा के आप किसी डोंगे में रख के उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, जो आपको इजी लगे। देखिए 15 मिनट के बाद हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है, सॉफ्ट सा है आटा। तो थोड़ा सा हम इसको मल लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। लीजिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम लेते हैं दाल। देखिए दाल भी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो आपको जितनी बड़ी बनानी हो ना उसके हिसाब से आप लोइयाँ तोड़िए। मुझे मीडियम साइज़ की ही बनानी थी, तो इसलिए मैंने एक जो छोटा नींबू होता है उसके आकार की ही लोइयाँ बनाई हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो ऐसा तो है नहीं हमें खाली कचौरी ही खिलानी है, और भी चीज़ें होती हैं। तो छोटी-छोटी बनाते हैं या मीडियम साइज़ की बनाते हैं ना, तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में वैरायटी भी हो जाती है। तो अब हम दाल की गोलियाँ बना लेंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच दाल ली है, और इसको अपनी हथेलियों में इस तरह से दबा-दबा के, जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं ना, उस तरीके से छोटे-छोटे लड्डू बना लीजिए। ये देखिए एकदम आराम से ही लड्डू बन जाएँगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि दाल को सिर्फ खिला-खिला होने तक ही पकाइए, ज़्यादा नहीं, ताकि हम इसके लड्डू आराम से बना पाएँ। अब देखिए हमने एक छोटी-छोटी ना बेल ली थी इन लोइयों को, और अब हमने बाहर की तरफ इसमें पानी का हाथ लगा दिया है ताकि मैदा आराम से चिपक जाए। तो बीच में हमने इसमें मसाले की गोली रख दी है, और फिर साइड से जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, साइड से सारे किनारों को पकड़ के उठा लिया, और फिर दबा के और अपनी हथेलियों की मदद से उसको गोल कर दिया है। इसी तरीके से आप सारी की सारी कचौरियों को बना लीजिए। ये देखिए पीछे मेरी सासू माँ का भी हाथ आ रहा है, वो भी बना रही है, कह रही है तू फटाफट काम कर ले, और भी काम है। तो ये मैंने ना कढ़ाई में तेल रख दिया था, और तेल को मीडियम हॉट कर लिया था।
तो आप जब कचौरियों को तेल में डालें ना, तो सबसे पहले मुंह की तरफ से तेल में डालिए ताकि मुंह सिक जाए, तो कचौरियों को खुलने के चांस नहीं रहते हैं। कचौरी खुल जाती है ना, तो इतनी मेहनत से हम बनाते हैं और फिर वो खुल जाए तो वैसे ही मूड खराब हो जाता है और तेल खराब होता है वो अलग। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए कि अंदर जब भी आप कचौरी डालें तो मुंह की तरफ से डालिए और शुरू में झर ना लगाएं उसको। सिर्फ है ना, दोनों दोनों का जो भी किनारे हैं उनको कपड़े की मदद से उठा के जैसे गुलाब जामुन हिलाते हैं ना, उस तरीके से हिला दीजिए और जब थोड़ी फर्म हो जाए तब झर लगाइए आप। तो देखिए अब हमारी ना कचौरियाँ बनने लगी हैं। तो एक घान बनने के अंदर आपको 12 से 15 मिनट का समय लग जाता है। इसे बहुत ही लो फ्लेम पर पकाइए ताकि ये अंदर तक पक जाए, तभी ये क्रिस्प और करारी बनेंगी। जब आप इनको थोड़ा समय लगा के आराम से 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेकेंगे, तो देखिए क्या मस्त बढ़िया करारी करारी हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। लग रही हैं ना मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी। और हमारी कचौरियों का किसी किसी का थोड़ा सा मुंह खुल गया है, इतनी सारी सुविधा सारे टिप्स अपनाने के बाद भी। तो कोई बात नहीं, वो चलता है, घर में हम हलवाई नहीं हैं, गृहिणियाँ ही हैं, तो इतना चलेगा। तो हमने अब ये दूसरा घान भी डाल दिया है। इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हम इसको भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो अब हम वापस से कढ़ाई को उठा के हल्का सा घुमा लेंगे और ये देखिए हमारी भी 10 से 15 मिनट में कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो अभी हम इनको ना टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि दिवाली पे हाट भरी जाती है बहन बेटियों के नाम की। तो बच्चों को कचौरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम हाट में भी इसको भरते हैं। तो वहाँ जब हाट भरी जाती है उसके बाद ही हम चखते हैं इनको। तो मैं चख के तो आपको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन इसकी जो खुशबू आई है ना, और ये हम हर साल बनाते हैं, तो हमें ना कोई चखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें मालूम है वो अच्छी ही बनी होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपकी कचौरी किस तरह की बनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी तरीके से आप अच्छा अच्छा खाना बनाइए, खाइए, खिलाइए और जीवन में मज़े कीजिए और हर फेस्टिवल को इसी तरह से एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपके साथ ऐसी ही अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपने एंड तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।